आज क्योंकि 13 तारीख है तो मेरा जो संबंध है इस आंकड़े के साथ 13 के साथ, जैसे विदेशों में 13 को बड़ा अनलकी माना जाता है। 13 इज लाइक यू नो हैलोवीन और भूत प्रेत, हॉन्टेड हाउसेस, ब्ला ब्ला। लेकिन भारत में हमारा अधिकांश लोगों का 13 से जो संबंध है वह 13 है। मैं जब भी 13 सुनता हूं तो मुझे सदा नानक याद आ जाते हैं, और कुछ उनको याद करते ही कुछ जो अमृत बरसता है। तो ये जो शब्द है आज का, ये शब्द हालांकि लिखा गाया गुरु अर्जुन देव जी का है, लेकिन उसमें नानक नाम जरूर आता है, और बस वो कुछ अंदर कर देता है, कुछ हो जाता है। और जो इस शब्द के भाव हैं, जो अर्थ हैं, वो बड़े गहरे हैं, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शब्द है, अभी हम सुन भी रहे थे, वापस फिर से सुनेंगे जरूर। गुरु जैसा नाही को देव। तो ये जो पहली पंक्ति है ना, गुरु जैसा नाही को देव, इसमें दो ही शब्द हैं जो महत्वपूर्ण है, एक गुरु और एक देव। और हमें दोनों का अर्थ ठीक से नहीं पता। ना हमें देव का अर्थ पता है, ना हमें गुरु का अर्थ पता है। तो देव से हम क्या समझते हैं? साधारणता। और मुझे जो लगता है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। गुरु जैसा नाही को देव। देव से हम साधारणता जो अर्थ निकालते हैं वह है देवी और देवता, शुभ आत्माएं, सज्जन आत्माएं जो शरीर छोड़ देती हैं और बिना शरीर के जो हमारे शुभ के लिए कार्य करती हैं, जो हमारा शुभ चाहती हैं, जो हमारा शुभ सोचती हैं, जो हमारे शुभ में किसी भी रूप में सहभागी होती हैं। हम साधारणता समझते हैं देव यानी वह। तो ये अर्थ सही है, गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है, अधूरा है। इससे गहरे कुछ और अर्थ भी जो मुझे दिखाई देते हैं वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। देव का अर्थ है वह जो दिव्यता को हमारी झोली में डाल दे। देव यानी देने वाला। लेकिन देने वाला भी जब हम कहते हैं तो भूल होने की संभावना होती है। देने वाला यानी हमारा मन सिर्फ इतना ही सोच पाता है, इतनी ही कल्पना कर पाता है कि हाँ, जॉब नहीं है तो जॉब देने वाला, धन नहीं है तो धन देने वाला, शादी नहीं हो रही बच्चों की तो बेटे के लिए बहू या बेटी के लिए जमाई देने वाला। देने वाला यानी हम अपने ढंग से सदा सोचते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो चर्च में गए एक दिन, ईसाई हैं, चर्च में गए और पादरी जो है वो हीलिंग वगैरह करते थे, कुछ मिरेकल वगैरह करते थे। तो ऐसा उन्होंने सुना तो वो गए उस मीटिंग में। चर्च में सब हालेलुया गा रहे हैं, सब गाते 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 एक जब माहौल बनता है तब वो पादरी जो है वो पूछते हैं कि चलो, हु वांट्स टू बी हील्ड, हु नीड्स डिवाइन सपोर्ट। तो ये मेरे जो मित्र हैं वो खड़े हो गए, हाथ खड़ा किया, खुद भी खड़े हो गए, और पादरी ने बुलाया, वहां पहुंचे तो बोले, बेटा बोलो क्या सपोर्ट तुम्हें चाहिए। तो इन्होंने कहा, आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद द हियरिंग। हियरिंग
बिग प्रॉब्लम, सुनवाई से संबंधित बहुत बड़ी मेरी समस्या है। तो उस पादरी ने बड़े गीत गाए, बड़े मंत्र पढ़े, बड़ा म्यूजिक बजा, बड़ा सब कुछ हुआ। कभी सर पे हाथ रखा, कभी छाती पे हाथ रखा। देखते हो ना लोग, कोई रेकी दे रहा है, कोई प्राणिक हीलिंग दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब लोग हील कर रहे हैं। तो वो जो पादरी थे, जो चमत्कार करने वाले, तो उन्होंने भी बड़ी क्वांटम फील्ड से और न जाने बियॉन्ड क्वांटम फील्ड से कौन सी एनर्जीज को उन्होंने निमंत्रण दिया, और सब कर करा के 15-20 मिनट के सेशन के बाद उन्होंने सर से हाथ हटाया और पूछा, सो हाउ इज योर हियरिंग नाउ? तो ये जो मित्र हैं उन्होंने बोला, आई हैव नो आइडिया, माई हियरिंग इज ऑन मंडे in high court, that's what I need my help with. तो हम जब देव सुनते हैं, देने वाला सुनते हैं, तो हमें अपने अनुसार ही देने वाला समझ में आता है। वो क्या दे सकता है, क्या देने वाला है, वो हमें ख्याल में नहीं आता है। तो वह क्या देने वाला देव, यानी व्हाट डज दैट एंटिटी और दैट प्रेजेंस ऑफर, व्हाट डज दैट गिव? वह हमें मुक्ति प्रदान कर सकती है। गुरु जैसा नाहि को दे। तो गुरु से ऊंचा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन क्या देने वाला? बड़ी भूल हो जाएगी अगर आप जाओ और किसी को कहो कि मुझे स्वास्थ्य दे दो, मेरे घर बेटा नहीं हो रहा, बेटा दे दो, मेरी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी दे दो, शादी नहीं हो रही, छोकरी दे दो। अब ये जो मांगे हैं, ये बड़ी छोटे और बड़े छोटे मन से उत्पन्न हुई हैं। इनका गुरु से कोई भी संबंध नहीं है। गुरु देव है। इस आपने देखा कभी गुरुदेव कहते हैं, सदगुरुदेव, गुरुदेव। इट हैज बिकम सिनोनिम, इट हैज बिकम अ वन वर्ड एक्चुअली, नॉट इवन अ सिनोनिम। वो बस गुरु की क्वालिटी है कि गुरुदेव है। तो गुरुदेव जब हम कहते हैं तो रिमेंबर, इट इज नॉट जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट। गुरु नानक देव जी, सुनते हो ना इस तरह से, गुरु अर्जुन देव जी। तो ये जो देव पीछे लगा है, तो यह संबोधन ऐसा नहीं कि आप जो जैसे देवी देवता हैं हम आपको उस मुकाम पर रख रहे हैं, नहीं। इनका जो मुकाम है वह साधारण जो देवी देवता है उनसे बहुत 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 ऊंचा है। गुरु सर्वोपरि देव। धीरे धीरे जैसे शब्द में गहरे उतरेंगे हम इस बात को समझ पाएंगे। तो जब सुनो आज से देव, जैसे मैंने कहा, जब सुनो पुत्र किसी संत की भाषा में, किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, तो जानना पुत्र का अर्थ है अंश। ठीक वैसे ही जब सुनो देव, देवों के देव महादेव, सुनते हो ना? महादेव को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शिव आदि गुरु हैं, सबसे पहले गुरु महादेव। गुरु गोविंद सिंह भी जब प्रार्थना करते हैं, जब याद करते हैं, तो वो देवों के देव को याद करते हैं। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब हो न डरो। तब शिव को सब याद करते हैं। तो देव का अर्थ है जो हमारी पहचान उस परम तत्व से करवा दे, जो उस परम तत्व से मिलवा दे, जो परमात्मा से पहचान करवा दे, परमात्मा से मिलवा दे। और मिलवा दे का मतलब मीटिंग नहीं कह रहा हूं, मर्जर, कि उसी में हम मिल जाएं, उसी में हम घुल जाएं, हम परमात्मा मय ही हो जाएं। ऐसा है गुरु। गुरु जैसा नाही को देव। सुनो आगे। सतगुरु मेरा सभस का दाता, सतगुरु मेरा पुरख विधाता, सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज।
बेमोहताज शब्द कितना प्यारा है, जो किसी का मोहताज नहीं है। बियॉन्ड ऑल कंडीशंस, समझना इस बात को, हम सब मोहताज हैं। यह पूरी की पूरी प्रकृति जो है यह मोहताज है। कैसे मोहताज है? देर आर कॉजेज विदाउट विच वी कैन नॉट एग्जिस्ट। तो बेमोहताज का अर्थ है दैट विच एग्जिस्ट्स विदाउट द कॉज, विच इज बियॉन्ड द कॉज, कार्य कारण के पार जो है, बियॉन्ड द कॉज। हम कैसे मोहताज? हम पानी के मोहताज हैं, हम हवा के मोहताज हैं, हम पृथ्वी के मोहताज हैं, हम सूर्य के मोहताज हैं। ये पूरी की पूरी प्रकृति मोहताज है। सिर्फ वही एक है जो मोहताज नहीं है, जो डिपेंडेंट नहीं है, जिसको संभालने वाला, जिसका आधार कोई दूसरा नहीं, जो स्वयं आधार है। यही अर्थ है स्वयंभू का। स्वयंभू यानी जो स्वयं आधार हो, जो स्वयं से हो, जो किसी कारण से न हो, कार्य और कारण के बाहर हो। सतगुरु मेरा बेमोहताज। अब दोनों ढंग से समझना। एक तो यह कि मेरा सतगुरु जो है वह बेमोहताज है, एक ढंग ये है। एक दूसरा ढंग है समझने का कि केवल वही जो बेमोहताज है वह मेरा सच्चा गुरु है। किसे खोजना है? उसे खोज लेना है जो बेमोहताज है। कहां मिलेगा? तब देखना, अब दो शब्द आ गए, एक सतगुरु और एक गुरु। जो देह में वह गुरु, जो देह के पार, जो अब, क्योंकि देह हमेशा मोहताज है, जो मोहताजी से मुक्त हो चुका, जो विदेह है, जो देह में देह के माध्यम से प्रकट तो होता है, देह बनती है और एक दिन विदा हो जाती है, वह देह के पहले भी था, देह के बाद में भी रहेगा। वह मेरा सच्चा गुरु है। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज, और सतगुरु मेरा सबस का दाता। सब वही देने वाला है, सब उसी से आया है, उसके सिवा कोई देने वाला नहीं। आप साधारण सा भजन सुनो, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तोरे बिन हमरा कौनो नहीं। इतनी गहरी बात उसमें आप पाओगे, इतनी गहरी बात पाओगे उसे जब सुनोगे। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, एग्जैक्ट सेम मीनिंग, सब देने वाला वही है, सब उसी से आ रहा। सतगुरु मेरा सबस का दाता। चंदा में चांदनी उसी से है, सूर्य में रोशनी उसी से है, हम श्वास ले रहे हैं तो उसी से है। और मजा यह है कि जो इतना निकट है, जो इतना नजदीक है, उसी को हम भूले हैं। सतगुरु मेरा पुरख विधाता, वही करणहार है, करने वाला, कारण के परे करणहार, जिससे तमाम कारण उत्पन्न होते हैं। कारण समझो बीज, और ये पूरी सृष्टि समझो उस बीज के बाद उत्पन्न हुई ये मैनिफेस्टेशन। लेकिन बीज जिससे आ रहा है वह पुरख विधाता। बीज जिससे उत्पन्न होता है, कारण जिससे उत्पन्न होता है, करणहार, करने वाला, पुरख विधाता। सब नियम
जिसके चलाए चलते हैं, जिसके किए सब होता है, ऐसा है मेरा सच्चा गुरु। गुरु जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। अब ये बात समझ लेना, जिसकी किस्मत खुली, देखते हो मीटिंग में कितने लोग हैं, देखते हो किसी भी सत्संग में, जहां सच में सत्संग हो, याद रखना, जहां मन की मुराद पूरी की जा रही है, जहां कृपा करने का वादा किया जा रहा है, वो दुकानें छोड़कर बोल रहा हूं, जहां सिर्फ और सिर्फ परमात्मा मय होने का मार्ग दिखाया जा रहा है, वहां संख्या बड़ी कम होगी। विश फुलफिलमेंट करने लगो, वादा करने लगो, बस काफी है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। फिर मंदिर बनाओ कि कोई और स्थान बनाओ, फिर गुड्डे गुड़ियां बनाकर बेचो कि कुछ और करो, ये रखो तो कृपा होगी, ये चटनी खाओ तो ये होगा, ये बाल्टी में नहाओ तो वो होगा, और न जाने क्या क्या, ये बांध लो, ये ताबीज बांध लो, ये गले में डाल लो, ये कान में डाल लो, ये सब जो कहानियां हैं, उनको छोड़कर सिर्फ जहां शुद्ध सत्संग है, वहां कौन पहुंचता है, उसके संबंध में यह शब्द कह रहा है, जिस मस्तक भाग। इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति के पीछे सारा जगत भाग रहा है। सच पूछो तो वो ही मंदिर, वो ही दरगाह, वही स्थान फेमस हो जाते हैं, और इसी कारण से फेमस हो जाते हैं कि वहां जाओ तो मनोकामना पूर्ण होती है। नहीं, जहां मन के पार, बियॉन्ड माइंड जाने का उपाय बताया जाए, वही पवित्र स्थान है, वही जाने जैसा है, और वहां केवल वो ही पहुंचते हैं जिसके भाग्य ऊंचे हैं। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। उस परम गुरु की, उस सच्चे गुरु की सेवा में केवल वही लगता है। सेवा यानी उसकी सेवा के अब अर्थ अलग अलग हो जाएंगे, हम जहां खड़े हैं उसके हिसाब से। अगर मैं खोजी हूं तो उसकी खोज सेवा है मेरे लिए। मैं साधक हूं तो उसकी साधना ही सेवा है। मैं सिद्ध हूं तो उसमें, उसकी उपस्थिति में होना, जीना ही मेरी सेवा है। मैं गुरु हूं तो उसकी महिमा गाना, उसका मार्ग औरों को दिखलाना, वही सेवा है। सेवा का एक ही अर्थ नहीं है, सेवा के अलग अलग आयाम हैं। हम जहां खड़े हैं वहां से सेवा शुरू होती है, और हम जितने सक्षम हैं वैसी सेवा हमारे माध्यम से उसकी होने लगती है। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। देखते हो गुरुद्वारा में जाते हो तो कुछ लोग हैं जो माथा टेकेंगे और लौट आएंगे। मंदिर जाते हो, कुछ लोग हैं माथा टेकेंगे लौट आएंगे। दरगाह पर भी सेम, किसी चर्च में भी सेम, मस्जिद में भी सेम। लोग, एक बड़ी संख्या रहेगी, बस लाइन में लगे हैं, माथा टेका, वापस आ गए। लेकिन कुछ लोग वहां पर मौजूद होते हैं जिन्हें हम सेवादार कहते हैं। सेवादार यानी अब वो भले उस पवित्र स्थान पर झाड़ू लगा रहा हो, भले वो पंक्ति को सीधी करवा रहा हो, भले वो रास्ता बता रहा हो कि आप इधर से जाएं, भले वो चेक कर रहा हो कि आपने जूते खोले, ठीक से रखे या नहीं रखे। हर सेवक सेवादार है, ना कोई ऊंचा सेवादार, ना कोई नीचा सेवादार। तो इस बात को भी सदा याद रखने जैसा है। क्या हम सिर्फ माथा टेक कर लौट आए, इतना पर्याप्त है? जितना बड़ा भाग्य, उतना सेवा का हमें
मौका मिलता है। तो कभी प्रार्थना करनी हो तो यही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हे सदगुरु, मुझे अपनी सेवा में रख लो, मुझे चाकर राखो जी, हम चाकर गोविंद के, मुझे दास रख लो। कबीर तो नाम के साथ ही दास जोड़ते हैं, कबीर दास। इट इज नॉट समथिंग पोलाइट टू से, ही इज नॉट बीइंग पोलाइट। वो कोई विनम्रता नहीं दिखा रहे हैं लोगों को कि मैं तो दास हूं, कबीर दास। याद रखना, जब कबीर जैसे संत स्वयं को दास कहते हैं, उसमें बड़ा गौरव है। किसके दास हो? उसका दास हूं मैं। हम किसके दास हैं यह भी खोज लेना। जो जिसके पीछे भाग रहा है, जो जिसके पीछे दौड़ रहा है, जो जिसे इकट्ठा करना चाह रहा है, जमा करना चाह रहा है, वह उसका दास। हम सोचते हैं कि मैं घर का मालिक हूं, मैं गाड़ी का मालिक हूं, मैं इसका मालिक, मैं उसका मालिक। हकीकत यह है कि हम मालिक नहीं, हम उसके दास हैं। ओशो से कोई पूछता है कि ऐसे कैसे कि हम मालिक नहीं, हम दास हैं। तो ओशो कहते हैं चलो कबीर की बात हुई तो कबीर की बात कहते हैं। एक दिन कबीर चले जा रहे थे और सामने कोई व्यक्ति गाय के गले में रस्सी बंधी हुई और उसे पकड़ कर ले जा रहा। तो कबीर ने अपने शिष्यों को कहा, देखते हो, गाय मालिक है और ये जो रस्सी पकड़े साथ चल रहा है ये दास है। तो सारे के सारे जो शिष्य हैं बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि आप कैसी बातें करते हो, क्लियर है रस्सी जिसके हाथ में है वो मालिक है। हाउ कैन यू से कि गाय मालिक है और जो रस्सी लेकर साथ में किसान चल रहा है वो मालिक नहीं है? तो कबीर ने कहा, अभी देखो। उन्होंने जोर से एक आवाज करी, हुड़। गाय को डराया, गाय भागी, रस्सी छूट गई उस किसान के हाथ से। अब गाय भागी, गाय भाग रही है आगे और किसान भाग रहा पीछे। और जब किसान पीछे पीछे भाग रहा है तो कबीर कहते हैं, अब बताओ कौन मालिक है, कौन दास? कभी कोई गाय तुम्हारे पीछे नहीं भागती, तुम गाय के पीछे भागते हो। कोई घर तुम्हारे पीछे नहीं भागता, कोई गाड़ी तुम्हारे पीछे नहीं भागती, कोई जॉब तुम्हारे पीछे नहीं भागती, कुछ तुम्हारे पीछे नहीं भागता, तुम सबके पीछे भागते हो। और जो जिसके पीछे भाग रहा है वह दास, उसका दास। तो हमारे पास चुनाव है। दास तो हम हैं और हम रहेंगे। जब तक ये देह है हम दास ही रहेंगे, हम सेवक ही रहेंगे। ये पक्का है, ये तय है। लेकिन किसके दास होना, ये बड़ा सोच समझ कर चुनना। सतगुरु मेरा सरब प्रतिपालय, सतगुरु मेरा मार जीवालय। पालनहार वही है, मारने वाला और नया जन्म देने वाला वही है। देखते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समा गए। ब्रह्मा कौन है? जन्म देने वाला। विष्णु कौन है? पालने वाले। और महेश कौन है? जय राम जी की करवाने वाले। तीनों आ गए। सदगुरु मेरा सरब प्रतिपालय, सबको पालने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबको सहारा देने वाला, सबको रखने वाला, आधार, वह मेरा सच्चा गुरु। सतगुरु मेरा मार जीवालय। और याद रखना, महेश जो है, शिव जो है, वो सिर्फ मारते नहीं है, वो जो माया है, जो उलझाव है, जो मैं है, जो अहंकार है, उसे मारते हैं और फिर पुनः जन्म भी देते हैं। जैसे सोना अग्नि में से निकले तो अग्नि जलाती है,
लेकिन कभी भी सोने को नहीं। जलाती किसको है? मैल को, त्रुटि को, मिलावट को। मिलावट का नाश और शुद्ध सोने का जन्म। सतगुरु मेरा मार जीवालय। सतगुरु मेरे की वडियाई, प्रगट भई है सबनी थाई। अब साधारणतः इसका अर्थ हम समझेंगे कि हाँ, मेरे सदगुरु की जो महिमा है वो सब जगह है, सब उसका गीत गाते हैं। सही है, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है। इसे थोड़ा और गहरे में समझना कि जो भी दिखाई देता है, जो भी प्रकट है, ऑल दैट इज मैनिफेस्ट इज नथिंग बट हिज मैनिफेस्टेशन। सब वही है, सब वही है। सतगुरु मेरे की बढ़ियाई। अब बढ़ियाई यानी मेरे सदगुरु का विस्तार है। ये सब जो तुम्हें आभासित होता है, जो संसार की तरह तुम्हें दिखाई दे रहा है, जितने रंग, जितने रूप तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जो जो तुम्हें अनुभव में आ रहा है, तुम्हारी इंद्रियां जिन्हें जान पाती हैं, वह सब उसी का विस्तार है। याद रखना, हिंदू शास्त्र पढ़ोगे तो वहां पे भी यही उल्लेख मिलेगा कि जिसे हम माया कहते हैं, माया भी परमात्मा की ही शक्ति है, वह भी उसी की ऊर्जा है। प्रकृति पुरुष से भिन्न नहीं है, पुरुष से प्रकृति अस्तित्व में आई। सृष्टा से सृष्टि भिन्न नहीं है, खालक से खलक भिन्न नहीं है। ये जो खलक है, ये जो सृष्टि है, ये जो विस्तार है, यह उसी से प्रकट हुआ है, उसी के रूप है, यह उसी की बढ़ियाई है, यह उसी की महिमा है जो सर्वत्र प्रकट रूप में मौजूद है। सतगुरु मेरा ताण निताण, निर्बल के बलराम। जो बल है किसी भी, जानते हो, पानी में बहने की क्षमता जो है वह उसकी है। अग्नि में ऊपर उठने की जो क्षमता है वह उसकी है। हम में श्वास लेने की, चलने की, फिरने की यह जो शक्ति है पीछे, वह सब उसी की। वह मेरा सच्चा गुरु है। सतगुरु मेरा घर दीवान। मेरा सतगुरु, ही इज द जज, वो न्यायाधीश है, सब उसके अनुसार चलता है और वो ही मेरा घर है। सतगुरु मेरा घर दीवान। मेरा घर भी वही है, मेरा परम आश्रय भी वही है, और वही सबका नियंता है। जिसके नियम से सब चल रहा है, वह नियंता मेरा सतगुरु है। सदगुरु के हों सद बल जाया। अंतिम अंतिम में प्रार्थना कर रहे हैं, अपना संबंध सदगुरु के साथ कह रहे हैं कि मैं सदा बलिहारी जाऊं सदगुरु पे। सदगुरु के हों सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिसकी कृपा से मेरे सामने उस तक पहुंचने का मार्ग प्रकट हुआ। उसकी खोज भी उसकी कृपा से शुरू होती है। कैसे पता चले परमात्मा की कृपा हुई? बड़ा सरल है, गुरु मिले जानो परमात्मा की कृपा हुई। और कैसे पता चले कि गुरु की कृपा हुई? परमात्मा से पहचान हो, परमात्मा से मिलन हो, तो समझना गुरु की कृपा हुई। सुनो, सतगुरु 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 करते हुए अब जब मार्ग की बात आई, इसके बाद जो वचन आ रहे हैं वह गुरु कहा जा रहा है, यानी जो देह में मौजूद है। सतगुरु के हों सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुरु सेव्या
तिस भव न व्यापे। यह मार्ग दिखलाने वाला कौन है? जो देह में मौजूद गुरु है, जो मार्गदर्शन देता है। क्योंकि परमात्मा को भी किसी का कंठ चाहिए बोलने के लिए, परमात्मा को भी किसी का हाथ चाहिए सहारा देने के लिए। परमात्मा हवा बनकर आए, परमात्मा पानी की लहर बनकर आए, परमात्मा कभी सर्दी बनकर आए, कभी गर्मी बनकर आए, सब वही अनेक रूप धारण करके हमारी मदद करता है। और जिसे हम कहते हैं देहधारी गुरु, वह भी केवल परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा ही उसके माध्यम से कार्य कर रहा है। ओशो को सुनो, ओशो कभी नहीं कहेंगे कि मैं, ओशो सदा कहते हैं मैं एक पोले बांस की पोंगरी की भांति हूं और मुझसे जो बह रहा है वह उसी का है। इट इज नॉट माइन। वह जो करंट है, वह जो अमृत जो बह रहा है, वह जो खेल हो रहा है, वह खेल रचने वाला करने वाला मैं नहीं हूं, मैं केवल एक माध्यम हूं। मेरे माध्यम से परमात्मा ही बह रहा है, वही मार्गदर्शन कर रहा है। और हमें वह माध्यम भी मिल जाए, उसका हाथ हमारे हाथ में आ जाए, हम उसकी उंगली भर पकड़ लें, तो हमारे सारे भय समाप्त हो जाते हैं। जिन गुरु सेव्या तिस भव न व्यापे। उसका भय विदा हुआ, अब उसको भय नहीं लगता। ही नोज माई मास्टर इज विद मी। मेरा गुरु मेरे संग है, मुझे सहारा देने वाला मेरे संग है। जिन गुरु सेव्या तिस दुख न संतापे। और जो गुरु की सेवा में लग गया, जो गुरु के बताए मार्ग पर चलने लग गया, अब उसके जीवन में ना कभी दुख ना कभी संताप, कोई पीड़ा नहीं। मुक्त होकर जीता, मुक्त भाव में जीता है, आनंद भाव में जीता है। मृत्यु भी समक्ष खड़ी हो तो वो इसी भाव में जीता है कि मृत्यु भी मुझे केवल उस परम में ही मिलवाएगी। अब मृत्यु भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अब यम भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सुनते हो कबीर साहब को, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। जिस मरनी ते जग डरे मेरो मन आनंद। मरने से जो संसार डरता है, मेरे लिए वह मृत्यु का विषय भी आनंद का विषय, क्योंकि मुझे मालूम है मैं परम आनंद में लीन हो जाऊंगा, परम तत्व में समा जाऊंगा। नानक सोधे सिमरत वेद। अंतिम पंक्ति है, कह रहे हैं कि अब गुरु अर्जुन देव जी हैं, पांचवें गुरु हैं, लेकिन अपने सदगुरु को याद करके कह रहे हैं कि जो उनकी कृपा से मुझ पर प्रकट हुआ है वो मैं आपको कह रहा हूं। नानक साहब की कृपा से जो मुझ पर प्रकट हुआ है वो मैं कह रहा हूं। और सिर्फ उनकी कृपा से नहीं, शोध करके भी मैंने खोजा, बहुत पढ़ा, बहुत देखा। नानक सोधे सिमृत वेद। सारी स्मृतियां, पुराण, वेद, शास्त्र, ग्रंथ मैंने पढ़ लिए, खोज कर लिए। पार ब्रह्म गुरु नाही को भेद। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि पर ब्रह्म में और गुरु में कोई भेद नहीं है। देह में वही प्रकट हुआ, देह में वही मौजूद है।
गुरु देह नहीं है, परम तत्व है। जो लाइट बल्ब को पूजने लगे वो उलझ गए, और जिन्होंने पावर के सोर्स को, उस करंट के सोर्स को जान लिया, वो पार हो गए। बल्ब भर मत देखना। निश्चित रूप से बल्ब भरोसा दिलाता है कि करंट है, लेकिन बल्ब तक सीमित नहीं रहना है, खोजना है उस शक्ति को जिससे वह बल्ब चल रहा है। और हम पाएंगे कि वह शक्ति हमारे ही भीतर मौजूद है, उतनी ही जितनी गुरु के भीतर, उतनी ही जितनी सबके भीतर, सर्वत्र, आकार में, निराकार में, बस वही है।